जब जीवन रहेगा, आप रहेंगे, हम रहेंगे, तो संगठन हम लोग बहुत मजबूत चलाएंगे। आज जो हमारे सामने चुनौती है, वो चुनौती यही है कि कैसे खुद जो है सुरक्षित रखें, रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने जो पास पड़ोस के लोग हैं उनको सुरक्षित रखें। और आज हमारे सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो वायरस पहले भी खांसी सर्दी कब होता था, जुकाम इसी मौसम में होता था, और कोरोना का भी है। तो हम लोगों को इसमें बहुत ही सावधान रहना है और सफाई पर पूरा ध्यान रखना है। और ये मत समझिए कि सफाई करना तो सरकार का काम है, सफाई करना तो मुखिया जी का काम है। आपको अपने सेहत की देखभाल करनी है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, तो जहां भी है उस पर सफाई पर ध्यान दें। तो अगर हम साफ सफाई पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो संक्रमण से फैलता है, उसको हम लोग रोक पाएंगे। तो मैं अपेक्षा यही करता हूं आप सबसे साथियों कि कोरोना के खिलाफ जंग में क्या क्या चीज करना है। सबसे पहले सबको टीका लगवा लेना है, और वो भी टाइम बाउंड में। हर एक अपने बूथ का बना लीजिए कि कितने दिनों में हम टीका लगा लेंगे, और टाई अप कर लीजिए बगल के पीएचसी से। उसके बाद सब लोग मास्क का उपयोग करेंगे, सब लोग अपने हाथ को साफ रखें, अपने घर को साफ रखेंगे, अपने गांव में अपने कस्बे में सफाई है उसको भी ध्यान देंगे। इतना अगर हम लोग कर लेंगे तो हम लोग इस जंग को जीतने में सफल होंगे। इसके बाद साथियों आप आइए, फिर भी बीमारी हो सकती है, फिर भी संक्रमण हो सकता है, तो इसके लिए व्यवस्थाएं हैं, पूरी की पूरी मेडिकल की व्यवस्था है, उसमें पूरा का पूरा टेस्ट होता है। जब आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसका इलाज होता है। हमारे जिलाध्यक्ष बेगूसराय के आए थे, रुदल राय जी होंगे अभी, वो क्या कह रहे थे, हमको बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि सर गांव में आई टीम, जिन लोगों का टेस्ट किया, सैंपल लिया, जिनको पॉजिटिव निकला उनको दवाइयां दी गई, कैसे होम आइसोलेशन करना है उसको बताया गया, करीब करीब वो लोग सुरक्षित हो गए। बहुत लोग अपने हिसाब से इलाज करने लगे। देखिए, नीम हकीम खतरे जान, अधगल गगरी छलकत जाए, इस चीज का ध्यान देना है। जब बीमारी है तो उसके इलाज की व्यवस्था है, उसका हमको फायदा लेना चाहिए। जो मेडिकल चीज है उसके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने अपने पैरामीटर होते हैं, उसका ध्यान देना चाहिए। होता क्या सुन करके कि अच्छा आप जाइए गांव में, बोलेगा कि सर ऑक्सीजन लेवल इतना हो गया, पहले जानता ही नहीं था क्या ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन क्या होता है इसकी जानकारी लोगों को नहीं रहती थी, और ऑक्सीजन लेवल की लोग बात कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन लेवल घटा बढ़ा, कैसे देना है, क्या करना है, कौन सा ऑक्सीजन देना है, कितना देना है, ये तो तकनीकी चीजें हैं ना। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने अपने अपनी तरह से कर लिए, जाने लोगों को उसकी बची, लेकिन बहुत सारी उसका पोस्ट कोविड उसका इंपैक्ट भी आया। तो साथियों, इसलिए मैं चाहूंगा कि जब कभी भी ये बीमारी हो, जब इस तरह की बात आ जाती है तो उसका इलाज कराना है। और इलाज की सुविधा आप जानते हैं कि हमारे हमारे नेता ने इसकी मुकम्मल व्यवस्था कर रखी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा साथियों कि आप कहीं भी जहां भी हैं, आपको, आपके परिवार में आपके लोग को अगर किसी प्रकार का बीमारी का लक्षण होता है तो अपने आप इलाज मत कर लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर जिस प्रकार का सलाह देते हैं उसके अनुसार से जहां भी वो रखना चाहे, आपको घर पर रख करके इलाज करने की सलाह देते हैं, क्वारंटाइन सेंटर बना रहा था उसमें इलाज करने की सलाह देते हैं, अस्पताल में आने की सलाह देते हैं, उनकी मानिए, अपनी सिर्फ मत चलाइए। क्योंकि बीमारी को लड़ा जाता है, और जो लड़ने वाले इसके योद्धा हैं वो कौन है, वो डॉक्टर हैं। तो उनकी सलाह भी मानना बहुत जरूरी है। तो ये भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जहां कहीं भी इस तरह की बातें आए तो अपने आप ना कर लीजिए। आज देखते हैं ना, लोग बोलता है कि सर
कोविड से तो ठीक हो गए, ब्लैक फंगस हो गया, कोई बोलता है व्हाइट फंगस हो गया, तो बोलता है येलो फंगस हो गया, तरह तरह की बातें आती हैं। तो इसमें देखिए, इस चीजों से बचने के लिए जो पीछे गलतियां हो गई हैं, उससे हम लोग को सीख लेकर के आगे बढ़ना है कि कैसे उसमें हम लोग गलती ना करें। हम लोग को देखिए सबसे जरूरी क्या है, हम क्यों आज पूरा का पूरा समय आपको इसी पर दे रहे हैं, हम संगठन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब जीवन रहेगा, आप रहेंगे, हम रहेंगे, तो संगठन हम लोग बहुत मजबूत चलाए। आज जो हमारे सामने चुनौती है, वो चुनौती यही है कि कैसे खुद जो है सुरक्षित रखें, रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने जो पास पड़ोस के लोग हैं उनको सुरक्षित रखें। और आज हमारे सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और चुनौती को अवसर में तब्दील करना अगर किसी से सीखना है तो हमारे नेता नीतीश बाबू से सीखें।